Hey everyone, so guys, welcome to a brand new session. So आज का हमारा टॉपिक है essential skills for MBA college admission, and I think this is one question that most of you have on your minds. मेरे से भी कई लोगों ने पूछा है कि क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं so that we increase our chance of getting a college admission. Now, obviously, out of all those factors that you have as a fresher, CAT scores would always be at the top. क्योंकि जो इनिशियल कॉल आपको आएगी उसके अंदर मोस्टली जो वेटेज होगा वो कैट के स्कोर का ही होगा. एंड देन ऑब्वियसली कन्वर्टिंग द कॉल वुड रिक्वायर पर्सनालिटी, जनरल अवेयरनेस की आपको जरूरत पड़ेगी. उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वहां पे वर्क करेंगे, उनकी हम आज बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कैट स्कोर्स. सो क्या कैट स्कोर्स काफी नहीं है? इन अ वे कैट स्कोर्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो एज अ फ्रेशर आपको चाहिए. एज अ वर्क एक्स प्रोफेशनल ऑल्सो यू नीड अ सर्टन अमाउंट ऑफ कट ऑफ, एक बेसिक कैट स्कोर जो कि हर कॉलेज के लिए डिफर करता है. बट हमें पता है कि जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है वो कैट का स्कोर ही है. ओके, सो ये कैट स्कोर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड एवरी कॉलेज हैज अ सर्टेन कट ऑफ. वी ऑल नो दैट. ओके, वेबसाइट्स पे आपको वो कट ऑफ मिल जाती है. लेकिन इफ आई लुक एट द क्वेश्चन मोर होलिस्टिकली, even after getting the call, whether or not I convert it would depend on a lot of factors, and we generally call it a well-rounded profile. अब प्रोफाइल में जो सबसे नंबर वन फैक्टर आता है और जिसका सबसे ज्यादा हैवी वेटेज है वो है आपका जॉब एक्सपीरियंस. बट जॉब एक्सपीरियंस की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज जॉब एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट्स अ नो ब्रेनर. इफ यू आर समवन हु हैज ऑलरेडी गॉटन अ जॉब, ऑब्वियसली यू गॉट इट फ्रॉम अ कॉलेज प्लेसमेंट. बिकॉज इंडिपेंडेंटली मार्केट में जाके जॉब को सीख करना और एक अच्छी वेल पेइंग जॉब ले पाना is something that is very difficult for most graduates. In fact, to tell you the reality, most of the people are doing an MBA because they won't get a job otherwise. ठीक है. So अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बच्चा जो MBA करना चाह रहा है, वो बच्चा इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि उनको अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगी. तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो पहले ही 3 साल का या 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस लेके आए is something that is very like very logical, right? Okay, so you're preparing for MBA because you want to get a job, and now for MBA they're expecting a job. Now the thing is this, that yes, job experience is something that gives an advantage, but it's also a reality that कुछ ही ऐसी profiles है जहाँ पे आपको एक वेल पेइंग जॉब ऑन कैंपस मिल जाती है. और अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है तो एज अ फ्रेशर आप कुछ चीजें एडिशनली करना चाहोगे जो उस चीज को कुछ हद तक बैलेंस आउट करने की कोशिश करे, है ना? अच्छा, अब जब मैं बैलेंस आउट करने की बात करता हूं ना, तो लेट मी बी वेरी क्लियर. ओके, डिस्पाइट वट एवर क्लेम you have heard or whatever claims you have heard from people, no one really knows कि इन कोर्सेज का या इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स का या जो चीजें हम एक्स्ट्रा करते हैं उसका एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज कितना वेट होता है. इफ यू आस्क माई ओपिनियन, आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव. बिकॉज मुझे लगता है कि जो इंटरव्यूअर्स थोड़े से भी स्मार्ट हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है दैट व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑल दोस कोर्सेज, ऑल दोस 3 months 2 months के कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स दैट यू हैव डन, they can sense it that you have done it because that was something that you thought would make you look better in their eyes. Okay, and I believe like they also realize that there is a bit of manipulation going on here, and maybe those courses have not really added any practical value, but still you did it, okay, because it looks good on paper. बट लेट्स बी फ्रैंक, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें वेट मिल जाएगा, और कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर है. तो उस पर्सपेक्टिव से देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट मेक सेंस टू डू. ओके, नाउ whatever I'm going to tell you is something that is very doable. आप अपने स्टडी शेड्यूल के साथ उस चीज को सोच सकते हो और आप एक ऐसा प्रोफाइल प्लान कर सकते हो जिसमें आपका एक स्टोरी हो जो आप अपने इंटरव्यूअर को सेल कर पाओ. क्योंकि बिना स्टोरी के आपके पास कोई टॉकिंग पॉइंट्स नहीं होंगे. और मुझे लगता है वही यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ या जब आप पर्सनल इंटरव्यू का पार्ट हो तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए. एटलीस्ट आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए इस पर आप बात कर पाओ, राइट? ओके, सो हैविंग दीज थिंग्स वुड शो योर क्यूरोसिटी, योर इनिशिएटिव. एक करियर का डायरेक्शन भी शो करता है, ठीक है? और एक इंटेंडेड एमबीए स्पेशलाइजेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को मार्केटिंग या फाइनेंस या व्हाटएवर में इंटरेस्ट था, तो मैंने पहले से उस चीज को इन कोर्सेज के थ्रू सीखने की कोशिश की. ओके, सो इट शोज दैट यू हैव रिलेवेंट ड्राइव एंड इनिशिएटिव. ओके, तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं जो आप कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यूअर को देते हो.
Okay. Now, what are the courses, guys? Let's jump onto the courses. Okay. So you can do financial modeling, a course. You can do it from Udemy. Now, this course is going to cost you around 500 to 2000 rupees, and it would take 25 to 35 hours. ये मैंने अप्रोक्सीमेट टाइम यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है, एंड ये चीज मैं आपको हर कोर्स में दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि मनी तो फिर भी आप कुछ हद तक मैनेज कर सकते हो, कई बार क्या होता है कि उतना ज्यादा टाइम कई चीजें लेती हैं कि भाई उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो लाइक दीज आर वेरी 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 टू दी पॉइंट, वेरी शॉर्ट एंड like doable things. Okay, so you can do Google digital marketing from Coursera. Google digital marketing यार आज की डेट में आपको हर जगह चाहिए। Okay, whether it's selling the products or whether it's like any sort of marketing of future is going to be digital. ओके और आप पर्सनली देखो कि भाई जितना भी बाइंग आप भी कर रहे हो उसमें से कितना बड़ा परसेंटेज डिजिटल बाइंग है, और वो बढ़ने ही वाला है। ओके, सो यू कैन look at that. You can learn Excel. Okay, you can see the name of the course and it would take you 20 to 25 hours. SQL, data analytics के लिए आप सीख सकते हो. Okay, and you can also learn Python for everybody. Now when I say Python, okay, obviously the term sounds technical, but there are certain courses that are totally free. Okay, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो फ्री वाला ऑप्शन है उसको आप पहले एक्सप्लोर करो। फ्री और पेड का देखो डिफरेंस पता है क्या है, यहाँ पे स्लैश लगा रखा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको कोर्स फ्री में करा देंगे, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस चीज को परस्यू कर पाने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, उस चीज के लिए ना पहले आप उसका फ्री वाला वर्जन एक बार देखो। ओके, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, ओके, इफ यू थिंक दैट इट मेक सेंस, ओके, देन ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड टू बेसिकली पे फॉर इट। क्योंकि उस चीज के बिना आप सर्टिफिकेशन के लिए पे ना करें। ओके, पहले एक बार फ्री वर्जन को एक बार आप करके देखें, एंड दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया। Okay, moving ahead. Okay, so you can screenshot this one also. Okay, so you have business analytics. Okay, Coursera again 10 to 15 hours का कोर्स है, फ्री कोर्स है, ठीक है। सर्टिफिकेशन के लिए आपको पे करना पड़ता है। डिजाइन थिंकिंग पे आप कोर्स कर सकते हो। डिजाइन थिंकिंग इज समथिंग दैट्स टॉट इन अ लॉट ऑफ एमबीए कॉलेजेस। ओके, सो यू कैन do that course. Okay, business strategy. Okay, now 15 to 20 hours ka investment, you can learn something about the business strategy. Okay, and get certified. Okay, 3K. And communication skills, obviously communication skills is something that's very very important. Okay, again देखो यहाँ पे डिसीजन आपका है, ठीक है। आप पहले फ्री वाले वर्जन को ट्राई करो, आपको लगता है कि यार वो चीज आपके स्टोरी के साथ या आपके प्रोफाइल के साथ ऐड करती है, देन गो अहेड। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइज, आजकल हम लोग को पता ही है कि मैक्सिमम प्रोफेशंस में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बिकॉज एआई के बिना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उतने कन्वीनियंटली और उतने कम कॉस्ट में करना पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न समथिंग अबाउट एआई। ओके, सो यू कैन सी अ नंबर ऑफ कोर्सेज है। ओके, अ लॉट ऑफ दोस कोर्सेज आर फ्री। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, द सेकंड वन इज अ वेरी गुड कोर्स। ओके, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, डीप लर्निंग डॉट एआई फ्री कोर्स है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन गूगल जनरेटिव एआई गूगल क्लाउड पे है, ठीक है। 6 to 8 आवर्स का कोर्स है, फ्री कोर्स है। ओके, फ्री वाले तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। ओके, देन यू कैन लर्न कैनवा, नोशन एआई। ओके, फ्री और बेसिक वर्जन एआई के कोर्सेज का आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, बिकॉज उससे और कुछ नहीं तो आपको कम से कम पता तो चलेगा चीजें कैसे वर्क करती है, ठीक है। चाहे वो इमेज जनरेशन हो, चाहे वो आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो, कि लाइक हाउ डू यू एग्जैक्टली जनरेट गुड इमेजेस यूजिंग एआई। ओके, इवन मतलब है ना, लाइक इवन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, राइट। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेवेंट, ओके, फॉर यू एज मैनेजर्स ऑफ टुमारो, राइट। सो आप अपने लेवल पे देख सकते हो। ओके, कुछ फ्री चीजें हैं जो आप कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली फॉर सर्टिफिकेशन यू मे इवन डिसाइड टू पे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटर्नशिप वर्सेस जॉब डिबेट। अब देखो, जॉब के बारे में जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैंने आपसे शेयर किया कि गुड जॉब्स बहुत कम एरियाज में अवेलेबल हैं, इसीलिए काफी सारा यूथ आज की डेट में एक अच्छी जॉब को परस्यू करने के लिए ही एमबीए कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास जॉब नहीं है, तो वो अपने उस गैप ईयर में या आप कह सकते हो कि जब वो प्रिपरेशन का फेज है तो वो क्या कर सकता है। सो ऑब्वियसली द स्टूडेंट कैन डू इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप आप कैसे सोचोगे, तो मैं इसका एक देखो रोड मैप आपको देता हूँ। इंटर्नशिप आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपके कोर फील्ड का डोमेन का एक्सपोजर हो, और आपके पास जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स है आप उसको यूटिलाइज कर पाओ अपने इंटर्नशिप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्टन
एक्स सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है तो इंटर्नशिप काफी हद तक अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो सबसे बेस्ट है। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं हो कि आपका पूरा दिन इंटर्नशिप में ही चला जाए। अगर आप 8 घंटे की इंटर्नशिप कर रहे हो, या इवन मैं कहता हूँ कि 6 घंटे की भी इंटर्नशिप आप कर रहे हो, तो यू डोंट हैव एनर्जी टू एक्चुअली स्टडी फॉर कैट। ओके, सो इट शुड बी लाइक वेरी फ्लेक्सिबल, नॉट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और खासकर कि जो आपका जो एंड वाला फेज होता है ना, जिसमें लास्ट के 3 मंथ्स 4 मंथ बड़ी इंटेंसिव पढ़ाई होती है, लास्ट के 3 मंथ्स खासकर की। ओके, तो वहां पे आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि या तो आपकी इंटर्नशिप तब तक एंड हो जाए, या तब तक आपकी इंटर्नशिप में आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत कम हो। ओके, देन internship is something that could never be a replacement for full job, but internship provides you an opportunity for real world learning. Okay, और आपकी credibility बनती है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं इंटरव्यू के अंदर हाइपोथेटिकली कि भाई व्हाट डिड यू डू इन द टाइम, ओके, जो आपने कोर सब्जेक्ट पढ़ा था उसके साथ आपने क्या किया, तो इंटर्नशिप का एग्जांपल देके यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई दैट द टाइम वाज इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, बस हाँ ये जरूर है कि आप एक लिमिट के ऊपर मत जाना, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो ऐसा इंटर्नशिप आप ना पिक कर लें जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर उस केस में फिर आपकी ऑब्वियसली कैट की परसेंटाइल कॉम्प्रोमाइज होगी। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर लर्निंग इज बेटर देन टाइटल। ओके, सो लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एमबीए प्रिपरेशन इंटर्नशिप के दौरान हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो देखो इसमें ये जो डिसीजन है ना, इसको बहुत स्मार्टली आपको लेना है, क्योंकि इंटर्नशिप्स में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, जॉब और इंटर्नशिप में एक डिफरेंस और भी है कि जॉब तो फिर भी हम लोग उतने जल्दी जल्दी स्विच नहीं करते। इंटर्नशिप में आपको कभी भी रियलाइज हो कि यार ये इंटर्नशिप मेरे फेवर में उतना वर्क नहीं कर रही, ओके, तो यू कैन ऑलवेज डिसाइड टू डू समथिंग एल्स। ओके, बिकॉज रियलिटी ये है कि आपको कैट के लिए भी काफी टाइम चाहिए। ओके, तो ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा इंटर्नशिप आपने ले लिया जो वैसे तो आपको पे कर रहा था, लेकिन अब आपका वो 6-7 आवर्स ले रहा है, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन आउट। ओके, ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड। ओके, बिकॉज कैट का प्रिपरेशन एक काफी टाइम कंज्यूमिंग चीज है, राइट। ओके, सो यू कैन ब्लॉक मॉर्निंग और इवनिंग फॉर स्टडीज, यू कैन इवन डू स्टडीज थ्रू एट द टाइम ऑफ कम्यूट। और खास करके जो एंड वाला फेज होता है उसमें इंटर्नशिप के अंदर अपना अपना जो टाइम है वो कम कर दें, क्योंकि फुल टाइम इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो, फुल टाइम रोल्स आप ले रहे हो, तो फिर आपको कैट के लिए पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा, खास करके लास्ट 2-3 मंथ्स में। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर इज समथिंग दैट इज अगेन गोइंग टू ऐड वैल्यू। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ना तो जॉब है और ना उनको जॉब मिलने वाली है, वो जानते हैं, ठीक है, ना उनको इंटर्नशिप मैनेज हो पा रही है, या इंटर्नशिप में उनको लगता है कि जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आते हैं उनको कोई इंटर्नशिप देगा नहीं, और अगर देगा भी तो उतना वेल पेइंग इंटर्नशिप नहीं होगी, या फिर टाइम बहुत कंज्यूम कर रही है लेकिन उसका कोई रिटर्न नहीं है। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन ट्राई डूइंग, ओके, is basically do something that is counted as an extra curricular। ना एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या है कि आप है ना कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हो, कुछ भी डिफरेंट कर सकते हो, जैसे कि आप कोई अच्छा सा ब्लॉग बना सकते हो, कोई अच्छा सा पॉडकास्ट कर सकते हो। ओके, एंड यू मे थिंक दैट दीज थिंग्स आर वेरी लाइट, बट गाइस ये चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन व्हेन यू पॉडकास्ट और whenever you or even when you make a YouTube video, you're actually showing initiative and you're showing that you have skills for marketing, you have skills of talking, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप ऑडियंस को एंगेज कर पाते हो, क्योंकि पॉडकास्ट हो चाहे ब्लॉग हो चाहे यूट्यूब हो। ओके, अब ये चीज आप अपने इंटरेस्ट से डिसाइड कर सकते हो कि यार अगर मैं इंटर्नशिप नहीं करना चाहता तो क्या इनमें कोई ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ। ओके, या फिर मैंने अगर छोटी मोटी कोई एक आध इंटर्नशिप की, बट अब मुझे इंटर्नशिप करने का मन नहीं है, तो आई कैन डू दीज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, दे काउंट, राइट। ओके, so you can join college clubs also, you can be part of debates, quizzes, finance। okay, volunteering आप कर सकते हो, किसी एनजीओ का पार्ट बन सकते हो, you can talk about the NGO experience, you can volunteer for certain things that like where you do good for the society। you can become part of events। okay, event organizing में आप थोड़ा सा अपना रोल प्ले कर सकते हो, क्योंकि बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और हर इवेंट के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो। और बाय द वे इन लोगों को ना इवेंट्स के टाइम पे लोगों की जरूरत भी होती है, तो यू कैन एक्चुअली शोकेस योर लीडरशिप स्किल्स देयर एंड यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको चीज पसंद नहीं आती तो मे भी शायद सेकंड इवेंट आप उनके साथ ना करें, फिर किसी और कंपनी से आप ट्राई कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो गेट पेड फॉर द सेम, है ना, ठीक है। बिकॉज सी एक लेटर हेड पे आपको एक अच्छा सा एप्रिसिएशन लिख के देने के लिए किसी कंपनी को कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी इवेंट
के अंदर वॉलंटियर किया या किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ आपने एक इवेंट किया, तो आप हर इवेंट के लिए आप उनसे लेटर हेड पे एक एप्रिसिएशन ले सकते हो। ओके, उनसे एक आप पेमेंट ले सकते हो टू शो कि भाई लाइक यू हैव मेड सम रियल वर्ल्ड मनी एंड दीज थिंग्स आर रेलिवेंट एट योर स्केल। ओके, बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, केस स्टडीज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ओके, कई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें आप एक अपना पार्ट प्ले कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन ऑब्वियसली गेट सर्टिफिकेट्स। तो माइंड में एक चीज रखो कि जहां पे भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो कि आप कंपनी से ना लेटर हेड के ऊपर कुछ लिखवा के अपने फेवर में ले सकते हो, तो टेक दैट एडवांटेज। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्मॉल फॉर्म्स के अंदर है ना कोई ऐसा मतलब वैल्यू ऐड करते हैं जिसके अंदर 1 मंथ के अंदर ही लाइक है ना दे कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस ओके टू दैट फर्म। ओके, सो उन फर्म्स को आपको लेटर हेड पे एक एप्रिसिएशन लिख के देने में कोई परेशानी नहीं होती। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी मैनेजेबल, दीज थिंग्स आर वेरी डुएबल। ओके, यू कैन ट्राई इट आउट। ओके, नॉन ट्रेडिशनल प्रोफाइल बिल्डर्स। ओके, नॉन ट्रेडिशनल प्रोफाइल बिल्डर्स का देखो मीनिंग क्या है। आप अगर लाइफ के उस स्टेज पे हो कि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज्यादा टफ काम आप नहीं कर पा रहे। ओके, यू थिंक दैट ना तो आपके पास उतना टाइम है, प्लस स्टडीज के हिसाब से भी आपको काफी टाइम देना पड़ता है, तो आप कुछ नॉन ट्रेडिशनल प्रोफाइल बिल्डर्स ट्राई कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग। नाउ फ्रीलांसिंग इज समथिंग दैट इज वेल पेइंग। ओके, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फ्रीलांस कर सकते हो, फाइवर एंड ऑल। ओके, और अगर आपके पास कोई स्किल है जहाँ पे लोग आपको पैसा पे करना चाहेंगे तो व्हाई नॉट। यू कैन ऑल्सो गो एंड एडवर्टाइज योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसके अंदर आप अपना कंटेंट डालो और आप लिंक्डइन के ऊपर भी काफी सारा बिजनेस ले सकते हो। ओके, so you'd find a lot of people okay who are doing a lot of content generation, designing, marketing, online marketing। okay, या even events के अंदर आप अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज एडवर्टाइज योर सेल्फ लाइक समवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सच रोल्स। ओके, यू कैन स्टार्ट अ साइड हसल और स्मॉल बिजनेस। ओके, ये क्वेश्चन ना मेरे से अभी इस साल एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो ही वॉज एक्चुअली मेकिंग मनी डूइंग समथिंग वेर ही वॉज सेलिंग थिंग्स ऑनलाइन। मैं आपको ना देखो यहाँ पे एक नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट बताता हूँ, जैसे ना लेट्स से इवन इफ यू आर सेलिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। नाउ इंस्टाग्राम पे सेल करने के लिए आपको किसी साइट की भी जरूरत नहीं पड़ती, एंड आई न्यू दैट पर्सन। ओके, तो उसने 2-3 चीजें की थी, ठीक है, जिसमें से उसने आपके फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपने कोई चीज मतलब है ना बेची, या आपने इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा अकाउंट बनाया जहाँ पे चीजें आप सेल कर पा रहे हो। ओके, सो गाइस वो भी बिजनेस है, ठीक है, वो भी बिजनेस ही है। ओके, तो बिजनेस में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आप कर पा रहे हो, ठीक है, यू आर सेलिंग योर सर्विसेज ऑनलाइन, यू आर सेलिंग योर सर्विसेज ऑन लिंक्डइन, आपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना के आपने वहां पे कोई प्रोडक्ट शोकेस किया और लोग उसको खरीद रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल है, उसके फॉलोअर्स है, आप कोई अच्छा सा ब्लॉग लिखते हो। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग यू रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग यू रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास वो छोटी छोटी चीजें करने का एक गुंजाइश होता है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, और हम उनको इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो चीजें बहुत छोटी हैं। ठीक है, अब देखो आप अगर इन चीजों को कंपेयर करोगे एक रियल वर्ल्ड वर्क एक्स से, तो ऑब्वियसली ये चीजें उनसे कम है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई हमारे पास वो चांस नहीं है कि हम एक फुल टाइम जॉब परस्यू कर पाए फॉर वट एवर रीजन की मार्केट में जिस तरह का प्रोफाइल आप होल्ड करते हो उस तरह के प्रोफाइल पे वेल पेइंग जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, या जिस सिटी में आप रहते हो वहां पे उस तरह के वेल पेइंग जॉब्स जो कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए अच्छा पे करें, ओके, ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर वेरी क्रिएटिव। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो। ओके, ऑनलाइन केस कॉम्पिटिशन्स हैं, ओके, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन केस कॉम्पिटिशन्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट, ओके, गेट सर्टिफाइड। ओके, यू कैन डू प्रोजेक्ट विद स्टार्टअप्स और एनजीओज। एनजीओज को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है, जब उनके इवेंट्स वगैरह होते हैं या जब उनका कोई ऐसा कोई वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो आप उनसे बात करो, उनसे उनको बोलो स्पेसिफिकली कि भाई मेरे को आपको इवेंट के बाद है ना यू हैव टू गिव मी दैट सर्टिफिकेट, ओके, और एटलीस्ट गिव मी ऑन द लेटर हेड। और एक ही चीज मैं बोलूंगा, कोई भी आप काम करो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहा है। बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी कंपनी हो वो लोग अपना इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रखेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको अपना इंटरेस्ट ऊपर रखना है। तो
हमेशा किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जिसमें बहुत ज्यादा कमिटमेंट आपकी तरफ से नहीं है, ओके, एंड यू आर गेटिंग द बेस्ट रिटर्न आउट ऑफ इट, ओके, सो मे बी you may demand, okay, one, let's say, one good appreciation on letterhead for every event that you do, okay, and believe me, काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. आपको कोई लगता है कि ऑप्शन आपके फेवर में नहीं है तो डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर लिविंग इट एंड स्विचिंग इट टू समथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाय द टाइम यू आर डन विद ऑल दिस, you would have enough of those certificates to basically back up your profile. और इस दौरान ना आप अपनी एक स्टोरी भी क्रिएट करते रहना, ठीक है, क्योंकि लास्ट में वो स्टोरी ही आपको सेल करनी है, राइट, ओके. अब आते हैं देखो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की बात पे. ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का यार देखो नॉलेज बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो बिना वर्क एक्स का है तो उससे एक चीज जरूर पूछी जाती है कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था और आपके जो फेवरेट एरियाज हैं सब्जेक्ट में वो क्या क्या है, ठीक है. सो लेट्स से यू स्टार्टेड 5 सब्जेक्ट्स, ओके, तो उसमें से आपसे पूछेंगे कि भाई आपके 2-3 फेवरेट वाले बताओ या एक फेवरेट वाला बताओ, ठीक है. तो आपको ना एटलीस्ट उस एक या दो एरिया पे या एक या दो सब्जेक्ट पे तो बहुत बहुत ज्यादा मास्टरी रखनी है, क्योंकि एटलीस्ट आप उनको तो जस्टिफाई करोगे. बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो लास्ट में जाके फिर उस चीज को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो भाई तब तक फिर वो चीज नहीं हो पाती. ओके, सो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को यार रिवाइज करते रहो. आपको लगता है कि आप भूल गए हो या भूल जाओगे तो ओपन इट, आप एटलीस्ट बेसिक्स तो पढ़ लो, ठीक है ना. बेसिक्स पे जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना उसका सबसे खराब इंप्रेशन पड़ता है. ओके, एंड जनरल अवेयरनेस, यार ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है. क्यों? क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, और ये क्वेश्चन कई फ्रेशर्स ने मेरे से लास्ट ईयर पूछा भी था जब मैं इंटरव्यूज ले रहा था, कि सर अभी अभी हमारी एक सिचुएशन ऐसी है कि वर्क एक्स तो खैर ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप्स भी हमने कोई इतनी ज्यादा कोई अच्छी मैनेज नहीं की, एक आध इंटर्नशिप है. तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से मैं फिर भी पीआई को क्रैक कर सकता हूं? तो मैं एक चीज आपको बताता हूं. ओके, वन थिंग दैट इज वेरी 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 इंप्रेसिव इन पीआई इज योर जनरल अवेयरनेस. बिकॉज सी, अगर आपको ना बिजनेस वर्ल्ड का नॉलेज है, अगर आपको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप इंटेलिजेंटली अपने ओपिनियंस रख पाते हो, लोगों को आप बता पाते हो कि आपका एक सर्टन हैपनिंग के बारे में क्या टेक है. इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज योर टेक ऑन ट्रेड वॉर्स, ओके, यू शुड बी एबल टू टेल मी. ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर टेक ऑन द फ्यूचर ऑफ एआई, यू शुड बी एबल टू गिव मी एन इंटेलिजेंट आंसर. क्योंकि जो गपबाजी वाला आंसर होता है ना वो पता चल जाता है, ठीक है. बिकॉज जब आपसे क्वेश्चंस कोई इंटरव्यू पूछेगा तो वो स्मार्टली फ्रेम्ड क्वेश्चंस पूछेगा जिसमें बहुत ज्यादा ब्लफ करने का ना स्कोप वो रखता नहीं है, ठीक है. एंड देन ही इज गोइंग टू गो स्पेसिफिक इनटू दैट. ओके, sometimes they may even ask you that, okay, which is the topic that you're following these days as far as current affairs is concerned. क्या कोई ऐसा टॉपिक है भी जो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है. तो उसमें अपने आप को अपडेटेड रखो. ओके, यू कैन गेट योर सेल्फ अपडेटेड बाय फॉलोइंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स लाइक द प्रिंट, गार्डियन के, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब के भी यूट्यूब चैनल्स, आप उनको देखो, ठीक है. फिर ऑब्वियसली यू हैव न्यूज़पेपर्स को रीड कैसे करना है मैं उस चीज की बात कर चुका हूँ, यू कैन वॉच दैट वीडियो. बट रैंडमली सारे आर्टिकल्स मत पढ़ो. जो ब्रॉड आर्टिकल्स होते हैं जिनके टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका रेलिवेंस है असली दुनिया में, उनको आप पढ़ो. बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टॉपिक के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. ओके, यू कैन ऑलवेज रीड जनरल अवेयरनेस बेस्ड कंटेंट. ओके, बस उसमें चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स की हमें जरूरत नहीं है. हमें जरूरत है उस पूरे इवेंट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की, सो दैट आई एम एबल टू मेक अ ओपिनियन ऑफ दैट. बिकॉज कल को अगर मैं सिम्बायसिस में या आयम्स के अंदर जाके अगर मैं ऐसे राइटिंग का काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसे राइटिंग के लिए ना एक थॉट प्रोसेस चाहिए विच कैन ओनली कम व्हेन यू हैव read about that topic, right? Okay, and maintain your own blog or maintain your own sort of file where you can jot down those details, right? Okay, so final takeaway, okay, so you need skills, awareness and experience, ठीक है. आपके पास ये चॉइस हमेशा रहेगी कि आपके प्रोफाइल में क्या सूट करता है. ओके, कोई भी चीज कंपलसरी नहीं होती और इन चीजों का कितना रेलिवेंस है, ओके, उस चीज के ऊपर भी डिबेट हमेशा ओपन रहेगी, ठीक है. बट ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आप हर चीज वो ट्राई करना चाहते हो जिससे आपका चांस बढ़ता है, तो इसलिए आप उस चीज को कर रहे हो. ओके, गारंटी किसी चीज की नहीं है, ठीक है. अवॉइड लास्ट मिनट प्रेशर, वो तभी हो सकता है जब आपने थोड़ा बहुत कुछ अपने ड्यूरेशन में किया है, ठीक है. ओके, एंड ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर दैट कोहेसिव स्टोरी दैट emphasizes the fact कि apart from academics you have also been pursuing certain non-academic activities and you have some real world experience.
तो ऐसा लगना चाहिए कि बिजनेस वर्ल्ड में आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन सेलिंग हो, चाहे वो इंस्टाग्राम सेलिंग हो, चाहे आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के उसको रीब्रांड करके आपने आगे बेच दिया एंड यू हैव मेड सम रियल वर्ल्ड मनी। हर छोटी छोटी चीज का एक इंपॉर्टेंस है। आप कितना भी छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने छोटी मोटी सक्सेस भी ली है तो उसका भी एक इंपॉर्टेंस है ना। तो एक स्टोरी बननी चाहिए कि भाई मैं एमबीए करने आ तो रहा हूं, लेकिन ये एमबीए करना मैं क्यों, मतलब है ना, लाइक हाउ डू आई जस्टिफाई। ओके, और ये जितना सुनने में हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उतना है नहीं, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन रहेंगे। मैंने आपको इतनी सारी चीजें दिखाई। ओके, अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स आर फ्री। ओके, तो इजी वाले से स्टार्ट करो। ओके, और उस चीज के अराउंड थोड़ा 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 जो भी आपको लगता है आपके टाइम के और आपके कन्वीनियंस में मैनेजेबल है, वो चीज करो। ओके, मजबूरी किसी चीज की नहीं है। Okay, so that's it, guys. And if you like the session, do give it a like, and you can always share your comments. And I think this session has been helpful. बाकी you can always consider these batches that we are running. Okay, so ये previous batches है हमारे। ओके, आते आते रहते हैं बैचेस। ओके, सो ये कुछ बैचेस है जो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ वर्बल एबिलिटी का ही बैच कंसिडर करना है तो आप मेरा बैच भी कंसिडर कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज लुक अप this batch, and if you enjoyed these sessions, okay, you can always go and enroll for this batch, okay, which is specifically for verbal ability only. So that's it, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।